वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग का टाइम है और 6:45 के अब हो रहा होगा। मैं आ गई थी किचन में लंच बॉक्स बनाने के लिए और आज इतनी नींद आ रही थी ना कि नींद खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और सुबह सुबह इतनी अच्छी नींद आती है ना कि पूछो ही मत, मन करता है उठो ही ना। लेकिन अभी बच्चों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, मेरे बेटे का एग्ज़ाम स्टार्ट है कल से। आज सेकेंड डे है उसका एग्ज़ाम का, तो मैंने सोचा नहीं फटाफट उठ के बना देते हैं, अदरवाइज़ उसको लेट हो जाएगा। तो उसने रात को ही बोला था मम्मा सुबह मुझे सैंडविच बना के रख देना। तो मैंने क्या किया था, रात ही ना आलू बॉईल करके रख लिया था कि सुबह उसमें सारे स्पाइसेस मिला के उसके लिए सैंडविच तैयार कर दूंगी। और आप मेरा फेस देखिए, फेस देख के ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई मार के उठाया हो, बिल्कुल स्वेल स्वेल सा फेस ऐसा फील हो रहा है, पफ़ी पफ़ी सा। और आज ना पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, बिल्कुल भी उठने का मूड ही नहीं हो रहा था कि मैं उठूँ ना कुछ बनाऊँ ना, मतलब कोई मुझसे कहे ना कुछ, लेकिन उठना पड़ा। और ऐसे मुँह बंद करके अपना काम कर रही थी, नींद भी आ रही थी मुझे। अभी काम करते करते तो नींद गायब हो ही जानी है, कितनी भी नींद आए लेकिन आप सो नहीं सकते हो कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है ना, फिर उस पर हमें काम करना पड़ता है। क्योंकि हमारी मम्मियाँ भी यही करी हैं हमारे लिए, अपनी नींद वगैरह सब करी हैं। तो अब हमारी भी बारी है, तो हमें अपना जो नियम है, धर्म है, वो निभाना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पे आलू को मैंने आप चाहो तो इसे भून सकते हो अच्छे से। जब मैं इसे भूनती हूँ तो जीरा, मिर्च और हींग डाल के दम आलू मसाला अमचूर डाल के भून लेती हूँ, लेकिन मैंने आज इसे भूना नहीं, बस इसमें सारे स्पाइसेस मिला दिए। मैंने थोड़ा दम आलू मसाला डाला था, नमक और जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और आमचूर, और यही सारी चीज़ें डाल के, लाल मिर्च डाल के फिर मैंने हाथों से मैश कर लिया, नमक भी डाला था। फिर इधर मेरे पास ना ब्राउन ब्रेड रखा हुआ था, तो मैं ब्राउन ब्रेड ही ज़्यादा ले आती हूँ क्योंकि थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन होता है ब्राउन ब्रेड, तो अच्छा लगता है खाने में और थोड़ा सा हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो फिर मैंने भी बाबू के लिए सिर्फ टिफ़िन के लिए एक बनाया है। उसके बाद फिर हम लोग बाद में नाश्ता करें तो गर्मा गर्म बनाएंगे। और मैंने उस ब्रेड में और आलू को अच्छे से स्प्रेड करके लगा दिया है सैंडविच मेकर में। आराम से ये विदिन 2 मिनट्स में अच्छे से हो जाता है रोस्ट, बहुत अच्छे से रेड रेड हो जाता है। और छोटा वाला भी अभी सो ही रहा है, छोटा बाबू भी सोता है ना, तो ईज़िली अपना काम कर लेते हैं। और एक्सरसाइज वगैरह मैं सुबह ही कर लेती हूँ, जिससे जब वो उठे तो मैं फ़्री हो जाऊँ ये सब काम से। और डेली ऐसा होता है ना, लंच बॉक्स बना के दे के अपना एक्सरसाइज वगैरह करके और नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फिर हम लोग उसे उठाते हैं। नहीं तो फिर काम में बहुत डिस्टरबेंस होता है ना, काम हो नहीं पाता जब उठ जाता है। फिर वो बच्चा है कितना भी है, सुबह सुबह उठता है, थोड़ा सा प्यार करो उसे भी, तेल मालिश वगैरह खिलाओ पिलाओ करना होता है, इसलिए पहले मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। इधर मैंने ड्राई फ्रूट भिगोया था, बादाम और अखरोट, उसे भी पील कर दिया था, तो अभी उसे दे दूँगी खाने के लिए यशु को। वो खा पी के, और दूध और चौकोज वो खा के जाता है, ड्राई फ्रूट खाता है, खाते खाते ड्राई फ्रूट निकल जाता है, फिर हम लोग बाद में खाते हैं। और इधर मैंने रैप पेपर ले लिया है, इसमें रैप करके दूंगी और थोड़ा सा टमाटो सॉस भी रखूँगी, थोड़ा थोड़ा लगा के अपना खा लेगा। और वो ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाता, वो उतना मतलब खाने पीने में बहुत ही ढीला है, एक दे दो यही खा ले, यही बहुत है, और कुछ भी वो लेके नहीं जाता एक्स्ट्रा। तो इधर देखिए मैंने इसे ना बीच से ऐसे कट कर दिया है और बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया था, ये एकदम ब्राउन ब्राउन सा रोस्ट हुआ था, तो मैंने इसे कट कर दिया। अब इसे रख दूँगी इसके टिफ़िन बॉक्स में और ये अपना खा लेगा। और पानी की बोतल भी इधर मैंने फ़िल कर दी थी। सुबह ना थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करना होता है फटाफट, और ये कहो कि मेरा ना बहुत सिंपल सा रूटीन है कि मैं जो अपने लिए मतलब ब्रेकफास्ट में बनाना होता है वही लंच बॉक्स में भी दे देती हूँ, वही वो ईज़िली खा भी लेता है। ऐसा कोई फैंसी नहीं कि हाँ आपको प्रॉपर सब्जी पराठे और ये सब बनाना हो, ये सब बनाने में काफ़ी टाइम जाता है। तो ये सब काम ना मुझे इजी लगता है। और ये सब काम ऐसा होता है ना, जब मुझे पता हो कि सैंडविच बनाना हो या सुबह पास्ता बनाना हो, तो आधा प्रिपरेशन जो है मैं रात को कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने सैंडविच बनाना था तो आलू बॉयल रात को करके रख लिया, तो विदिन 10-15 मिनट्स में आपका सैंडविच बन के रेडी हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई ताम झाम नहीं होता। कभी कभी तो मैं आलू भी भून के रख लेती हूँ सिर्फ भर के ब्रेड में,
सेकना रहता है और कुछ भी नहीं। और पास्ता बनाना होता है तो पास्ता रात को बॉईल कर लेती हूँ, आलू पराठे बनाना होता है तो आलू रात को बॉईल कर लेती हूँ। तो मैं ऐसे करके सारा काम करती हूँ ना, जिससे मुझे सुबह बहुत टाइम नहीं लगता है। इसलिए मेरा 20-25 मिनट में टिफ़िन वगैरह बन के रेडी हो जाता है, क्योंकि मैं रात को काम करना ज़्यादा मतलब अच्छा समझती हूँ। क्योंकि सुबह एक तो नींद इतना आँखों में भरा होता है, क्योंकि मैं वही कहते हैं नहीं, मॉर्निंग लवर नहीं हूँ। मॉर्निंग में मुझे उठा नहीं जाता है। लेकिन मॉर्निंग में उठने से एक चीज़ अच्छा होता है, आपका काम ना बहुत टाइमिंगली बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत आराम से काम कर पाते हैं सारा चीज़। तो इधर वो नहा धो लिया है, तो मैंने अपने लिए बनाया लेमन हनी वाटर। टिफ़िन देने के बाद सबसे पहले मैं यही पीती हूँ। और अभी थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, तो वो हस्बैंड जो है बाबू को तैयार करें, मतलब शूज़ वूज पहनाने का काम ना वही कर देते हैं। और मैं टिफ़िन बना के अपना पानी वानी बना के पीने लगती हूँ, क्योंकि इसके बाद करनी होती है मुझे एक्सरसाइज, फिर इसलिए मैं फटाफट अपना पानी जो है फिनिश करती हूँ। और एम्प्टी स्टमक मैंने सुबह मुझे दवा लेना होता है मेडिसिन थायराइड की। देन उसके बाद मैं 1 गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ। मेडिसिन लेने के ब्रश करने के 15 मिनट बाद गुनगुना पानी पीती हूँ। फिर उसको टिफ़िन बनाने के बाद 1 गिलास में लेमन हनी वाटर पीती हूँ। इस तरह मेरा जो है वो 2-2.5 गिलास पानी जो सुबह का हो जाता है। फिर हस्बैंड चले जाते हैं बाबू को स्कूल छोड़ने, क्योंकि वही डेली छोड़ने जाते हैं, स्कूटी से ले जाते हैं। भी हमने उसकी कोई ट्रॉली वगैरह नहीं लगाई है, बिकॉज़ अभी लगता है ना कि सुबह सुबह छोड़ दो, ट्रॉली लगा देंगे तो वो और हेक्टिक हो जाएगा शेड्यूल जो है टाइमिंगली। बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग में उठना पड़ेगा, क्योंकि ट्रॉली जो है वो 1 आवर पहले ही आ जाती है बच्चों को रिसीव करने। इसलिए हमने अभी नहीं लगाया, अभी हम खुद से ही उसको छोड़ते हैं, खुद से लाते हैं, और अभी यही सही लगता है मुझे। तो वो जब चले जाते हैं ना, मैं अपना सारा रूटीन करके फ्रेशनअप वगैरह होके सबसे पहले मैट लेके आती हूँ, फिर अपना एक्सरसाइज करना स्टार्ट करती हूँ। और सच बताऊँ ना, मेरा बिल्कुल भी एक्सरसाइज करने का मूड नहीं हो रहा था, बस आँखों में इतनी ज़्यादा नींद भरी थी ना। और रात को ना पता नहीं क्या हुआ, 2:30 बजे के लगभग मैं सोई हूँ और सुबह उठ गई, और इस वजह से ना मुझे लग रहा है मेरी नींद भी नहीं पूरी हुई है, इसलिए बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। लेकिन कैसे तैसे करके मैंने 40 मिनट किया था, 37-40 मिनट के बाद कि मैंने पूरा एक्सरसाइज किया था, कैसे कैसे करके एक एक कर करके बढ़ाते बढ़ाते मैंने पूरा अपना फिनिश किया था। तो ये देखिए, और पहले थोड़ा वार्म अप करके स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेती हूँ। देन अपना ज़्यादा फोर्स मेरा टमी फैट को कम करने के लिए होता है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करके मैंने अपने बैठ के ड्राई फ्रूट्स खाए। देन उसके 15-20 मिनट बाद मैं उठी थी अपना ब्रेकफास्ट रेडी करने। तो इधर रेडी हो गया है। अभी एक भैया भी आए हैं, तो वो पेड़ फूल वूल वगैरह पेड़ और सही कर रहे थे, तो उनके लिए भी मैंने चाय और सैंडविच रेडी कर दिया है। तो ये ग्लास वाला जो चाय है उनके लिए ये, क्योंकि ग्लास में पीते हैं वो। तो एक सैंडविच और चाय उनके लिए है और हस्बैंड के लिए। और फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया अच्छे से बैठ के। देन इधर दीदी भी आ गई थी काम करने, तो वो अपना बर्तन धुल रही हैं। तो मेरे पास थोड़े से कपड़े रखे थे, ड्राई हो गए थे, तो मुझे उसे फ़ोल्ड करना था। फटाफट मैं इसे फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे ऐसा लगता है ना, मेरे पास कितना ही काम हो, मैं सुबह करना सारा काम ज़्यादा ही अच्छा लगता है मुझे सुबह काम करना। क्योंकि सुबह की एनर्जी ऐसी होती है बॉडी में ना, कितना ही काम कर लो, उसके बाद जब लंच वंच बना लो तो मेरा कुछ भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। शाम को, यहाँ तक शाम को भी मुझे ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता। इसलिए मेरा जितना भी क्लीनिंग का काम होता है, कपड़ा फोल्ड करना या कुछ भी करना, मैं वो घी बनाना, आज मैंने घी भी बनाना है। अभी थोड़ी देर में मैं घी भी बनाऊँगी, लेकिन मैं उसे शूट नहीं करूँगी, शेयर नहीं करूँगी, बिकॉज आज मैं सिर्फ आपके साथ अपना जो मॉर्निंग का क्लीनिंग रूटीन होता है वही शेयर कर रही हूँ, कि मॉर्निंग में मैं कैसे अपने घर को क्लीन करती हूँ। मतलब बहुत डीप क्लीन नहीं कर सकते, बेसिक क्लीनिंग जो होता है, डेली का क्लीनिंग जो होता है वही शेयर करूँगी। तो फिर वो सब करने के बाद आ गई थी मैं। सबसे पहले जो अपना ब्लैंकेट वगैरह ना वो फोल्ड करती हूँ। तो इधर छोटे साहब मेरे उठ गए हैं, अभी वो अभी थोड़ा सा प्यार मस्ती उनका चल रहा है लेटे लेटे। तो पहले मैं ब्लैंकेट फोल्ड करके उसे बास्केट में रख देती हूँ। और आज मुझे चेंज करना है ये बेडशीट तो डेली नहीं चेंज करती हूँ। बेडशीट मैं 5-6 डेज़ में ही चेंज करती हूँ। तो 5-6 दिन हो गए थे, तो गंदा थोड़ा थोड़ा लग रहा था, तो मैंने सोचा ना मैं इसे चेंज कर देती हूँ। तो आज मैं सारा कुशन कवर वगैरह भी चेंज करूँगी।
बिकॉज़ जैसे बच्चों को रात को हेड मसाज वगैरह कर दो, ऑयल लगा दो ना सर में, तो कुशन में भी थोड़ा थोड़ा तेल वेल लग जाता है। तो मैंने सोचा मैं सारा ही चेंज कर देती हूँ। मैं देखो इससे बातें भी कर रही थी, कुछ कुछ बातें हो रही थी, प्यार हो रहा था, और सारा मैं पिलो इसके ऊपर रखते जा रही थी, तो वो बहुत खुश हो रहा था। उसके बाद फिर बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दिया अच्छे से। और मेरा बेसिक आज का जो वीडियो है वो शेयर करने का मतलब है कि मैं अपना जो क्लीनिंग होता है वो शेयर करूं, तो बस मैं वही सारा चीज़ शेयर करूंगी। मेरा डेली का क्या क्या क्लीनिंग होता है, ये जो मैं शेयर करूंगी ना, ये मैं रोज़ ही करती हूँ, मेरा कंपलसरी है। बहुत ही ज़्यादा मतलब कहीं जाना हो तो ही ना करूँ, नहीं तो मैं ये मेरे डेली का ये होता है। जो डीप क्लीन होता है वो अलग होता है कभी कभी। तो आज जैसे घी बनाना है तो मैं फटाफट काम निपटा के मुझे घी भी बनाऊंगी। उधर दीदी देखिए आंगन वगैरह धुल रही थी, तो मैंने इधर सिंक एरिया जो है अपना पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया। विंडो वगैरह भी एक कपड़ा मार देती हूँ। उधर मैंने सैंडविच वगैरह बनाया था ना, तो उसे एक टिश्यू पेपर से पूरा क्लीन कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा घी घी हो गया था और थोड़ा सा चिकना हो जाता है ना, तो टिश्यू पेपर से आसानी से ईज़िली से क्लीन हो जाता है। तो मैं इधर वेट टिश्यू ली हूँ, बच्चों का जो होता है नैपकिन, उससे ही मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि वही मेरे पास बहुत सारे रखे होते हैं, तो उसी से मैं सारा क्लीनिंग कर लेती हूँ। और चिमनी का ये जो नीचे का पार्ट होता है ना, ये भी मैं इसी टिश्यू से ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि इसी ईज़िली जो चिकनाहट होती है वो निकल जाता है, बहुत अच्छा सा हो जाता है। और ये चिमनी नीचे और ऊपर मैं डेली ही चिमनी क्लीन करती हूँ, क्योंकि इसमें जो ऑयल की छींटे होती है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब एक कपड़ा रोज़ मार दो ना, तो बहुत अच्छा शाइन करने लगता है, चीज़ें भी देखने में अच्छी लगती है, क्योंकि ग्लास लगा हुआ है तो बहुत अच्छा लगता है शाइन शाइन करता हुआ। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। मैं ऐसा कोई नहीं है कि वीक में करती हूँ तो आज आपको दिखा रही हूँ, नहीं, ये मेरा रोज़ का होता है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी, अभी मैं सारा चीज़ घर का ना सही कर रही हूँ, अभी डस्टिंग का काम नहीं शुरू किया है मैंने। पहले मैं फटाफट जो अपना बिखरा होती है चीज़ें वो सही करती हूँ। तो मैं सुबह ना जैसे बेड सही कर दिया, और ये लिविंग रूम में सारा जो सोफ़ा कवर वगैरह है ना, ये सही करती हूँ, क्योंकि ये रात को टीवी वगैरह देखते हैं बच्चे, खेलते कूदते हैं, तो ख़राब हो ही जाता है। रात को मैं नहीं करती हूँ, सुबह मैं झाड़ के अच्छे से करती हूँ। दीदी ने झाड़ू पोछा कर चुकी थी, और मैं इसको जब झाड़ी ना, इसमें से इतनी गंदगी निकली, मुझे फिर से झाड़ू लगाना पड़ा पूरे लिविंग रूम में। दीदी बोल रही थी क्या मैंने सही से झाड़ू नहीं लगाया, मैंने बोला नहीं नहीं आपने सही से लगाया, मैंने ये झाड़ा है ना, तो इसमें जो बच्चे खाए पिए थे नमकीन वगैरह वो नीचे गिरा था, तो वही मैं सब झाड़ू लगा रही थी। उसके बाद सही करने के बाद अब बारी आती है पूरे घर में अच्छे से डस्टिंग करने की। तो पहले मैं लिविंग रूम से स्टार्ट कर रही हूँ डस्टिंग, और इधर मैंने अपना सेंटर टेबल जो रखा हुआ है टेबल, उससे मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दिया। और इसे कैमरे में देखो तो ना जैसे लगती है चीज़ें सच में बहुत क्लीन क्लीन है, लेकिन जब हम डस्टिंग नहीं करे होते ना, तो धूल का पार्ट जो हमें दिखता रहता है अच्छे से। तो इधर मैंने टीवी यूनिट भी क्लीन कर दिया, और टीवी और जो इधर विंडो वगैरह रखा है ना, तो वो वीक में 1 टाइम करना होता है, वो वीकली क्लीनिंग होती है, और ये मेरी डेली क्लीनिंग है। तो मैं डेली जितना दिखा रही हूँ ना, मैं उतना सच में करती हूँ रोज़ डेली, मेरा रोज़ का काम है ये। और उसके बाद मैं जो आ गई थी बच्चों के रूम में, बच्चों के रूम में जो चेयर वगैरह होता है ना, मैं उसे ना डेली ऊपर रख देती हूँ जब दीदी आती है, तो जिससे कि झाड़ू पोछा अच्छे से हो जाए। नहीं अदरवाइज़ आप जानते ही हो कि कैसे काम होता है, अपना हाथ से काम करना, दूसरों के हाथ से काम करना, वो बहुत फ़र्क है। इसलिए मैं डेली चेयर वगैरह ऊपर रख देती हूँ, जिससे मैं पूरे रूम में अच्छे से डस्टिंग वगैरह हो जाए। और फिर मैंने इस रूम का जो स्टडी टेबल है और ड्रेसिंग टेबल है और साइड टेबल है, वो सब मैंने अच्छे से क्लीन करा। पूरे रूम में अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद जो बिखरा सामान रहता है उसे सब हटाती हूँ। फिर मैं बाहर की तरफ आ गई थी। ये मेरा चेस्ट ऑफ ड्रॉवर है, ये भी मैं रोज़ एक बार क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, क्योंकि जब बाबू को तेल वगैरह लगता है ना, तो वही हाथ से इसको पकड़ के खेलता है, तो इससे चिकनाहट सी दिखने लगता है हाथ हाथ। फिर डोर वगैरह मैंने अच्छे से पोंछ दिया था। तो मैं आ गई थी किचन में। किचन में फिर से मैं चिमनी वगैरह कॉलिन से एक बार मार दूंगी। और जो ये सेल्फ़ वगैरह लगे होते हैं ना, ये भी मैं एक कपड़ा डेली ही मार देती हूँ, क्योंकि इस पर मैंने घी और पैथन का रखा है आटे का, तो वो थोड़ा थोड़ा गिरा रहता है, तो उससे मैं क्लीन कर देती हूँ। और फ्रिज वगैरह पे एक कपड़ा डेली मार देती हूँ। जो भी ड्रॉर वगैरह बने हैं नीचे की तरफ ना,
वो सब भी एक कपड़ा मैं ज़रूर मारती हूँ फटाफट, क्योंकि दीदी उधर तरफ बर्तन वर्तन धुलती है ना, तो पानी से थोड़ा सा छींटे जो आ जाता है, तो मैं एक कपड़ा चाहे कॉलिन से चाहे गीले कपड़े से मैं ज़रूर मारती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में ये मेरा जो मिरर वगैरह लगा है उसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। अपना ड्रेसिंग टेबल वगैरह भी अच्छे से एक बार डेली एक कपड़ा मार ही देती हूँ। और कभी जैसे ये मैंने खोल के साफ़ किया ना, तो ये मैं कभी कभी करती हूँ, रोज़ नहीं करती हूँ। कभी कभी खोल के हटा के चीज़ें एक कपड़ा मार दी, क्योंकि अंदर ग्लास लगा हुआ है ना, तो वो शाइन करने लगता है पोंछने से। और उसके बाद डोर वगैरह क्लीन करके तो आज और जो मैंने ऊपर चढ़ के ये सेल्फ क्लीन किया है ना, ये भी मैं रोज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ। तो मुझे थोड़े गंदे दिख रहे थे, तो मैं चेयर ना ला के इसी पे चढ़ के अपना क्लीन करने लगी। हस्बैंड चिल्ला भी रहे थे कि ऐसे गिर जाओगी, ये पलट जाएगा। मैं बोला कुछ नहीं होगा, ये बहुत भारी है। तो उसके बाद फिर ये साइड टेबल वगैरह भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया। और यहाँ बेडशीट बिछने के बाद ना रूम अपने आप में ही एक चेंजेस आ जाती है, बहुत क्लीन क्लीन सा दिखने लगता है। तो बेडशीट जब न्यू बिछाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर के एरिए पे। तो यहाँ पे जो मेरा 2 शू रैक रखा होता है, उसके ऊपर बहुत सारे सामान होते हैं, जैसे वेट मशीन, डंबल, गुड़ का एक डिब्बा गाय को खिलाने के लिए रखा होता है, और हेलमेट, और ये सारी चीज़ें होती हैं ना। इस पर डेली एक कपड़ा मारना होता है, बच्चों का झूला, खिलौने, टॉय, सारी चीज़ें। और लास्ट में रह जाता है मेरा ये छोटा वाला आंगन। इसमें लास्ट में मैं इसे करती हूँ, क्योंकि यहाँ जब मैं करती हूँ ना तो कपड़ा बिल्कुल ही गंदा हो जाता है, फिर कहीं और डस्टिंग करने लायक होता ही नहीं, फिर मैं उसे वॉश कर देती हूँ कपड़े को। तो मैंने इधर अच्छे से मिरर वगैरह क्लीन किया, जो डोर वगैरह लगे अच्छे से पोंछ दिया था। वॉशिंग मशीन और विंडो उधर की तरफ जो लगा है मिरर में दिख रहा होगा, तो ये डेली मैं एक कपड़ा इस पर मार देती हूँ, क्योंकि इधर मशीन वगैरह भी लगता है ना, पानी की छींटे विंडो वगैरह पड़ती है तो गंदा गंदा दिखता है। देन उसके बाद फिर मैंने अपना जो वॉश बेसिन लगा हुआ है, इस पर भी स्क्रबर से थोड़ा सा मार देती हूँ। और थोड़ा सा दाग दाग सा मुझे दिख रहा था, तो मैंने क्लीन कर दिया। और ये बेसिन वगैरह ना रोज़ धुलना पड़ता है, क्योंकि बच्चे ब्रश वगैरह करते हैं, हाथ वाथ धुलते हैं, तो ये थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा है ना, वाइटनेस आ जाता है इसे ना धुलो, तो इसको डेली धुलना पड़ता है। तो मेरा जो क्लीनिंग होता है यहीं पे, डेली का क्लीनिंग जो होता है यहीं पे समाप्त होता है। मैं इतना ही डेली क्लीन करती हूँ। और क्लीन होने के बाद घर देखिए कितना अच्छा लगता है, पूरा ऑर्गेनाइज हो जाता है, क्लीन हो जाता है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है क्लीनिंग के बाद। उसके बाद फिर मैंने नहा धो के बनाया एक अच्छा सा लंच, अरवी की सब्ज़ी, भाटा मूंग जो बोलते हैं, दाल उसकी, चावल, रोटी, बढ़िया बैठ के लंच में हम लोगों ने किया। तो चलिए फिर मैं इसी के साथ इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।